गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। मेरे क्लैट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है एंड जुलाई में मेरा पेपर है। मैं अब से ये सोच रहा हूँ कि 5 घंटे में मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं पूरे 10 घंटे अब अपने क्लैट को ही दूंगा, 10 से 12 घंटे। मेरे को तो ये भी कम ही लग रहा है क्योंकि मेरा अभी बहुत बचा है। मैं प्लान करूँगा इस हिसाब से, अपना शेड्यूल हिसाब से बनाऊँगा कि मेरा जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ लॉजिक, एक लॉजिकल डिडक्शन एक चैप्टर है। इसमें सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम्स के थ्रू आपको कंक्लूजन पे आना होता है। आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होती है, तो अभी मैं वो पढ़ रहा हूँ। उसका मैंने लेक्चर लिया है, अब मैं उसके क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ आज ये ख़त्म करके ही उठूँगा। आज से मेरा जो रात में 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ाई थी वो मेरी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 23 जुलाई को पेपर है। तो अब टाइम है नहीं और करना भी है, रैंक भी लानी है, तो करना पड़ेगा और करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं ये पढ़ूँगा। मैंने अभी अपना लंच कर लिया है और अभी तक मैंने लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने आपको बताया था, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक का है, मैंने दूसरी बुक उठाई है और उसमें मैंने अभी एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करी है और उसमें से भी 64 क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट हो गए हैं। मैं बैठा था एग्जैक्ट 11 बजे और उठा हूँ एग्जैक्ट 2 बजे। 2:30 तक मैंने लंच किया, 2:45 पे मैं दोबारा बैठ गया हूँ। तो मेरा ये है कि अभी मेरे को 7 घंटे और पढ़ना है। अभी ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, 23 जुलाई को पेपर है मेरा एंड मुझे अपना ये पूरा ख़त्म करना पड़ेगा जल्द से जल्द। मैं अभी अपना वर्कआउट भी छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को अभी इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, मैं 1 घंटे का ब्रेक लेके नीचे वॉक करने ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को यार मैं बहुत 3 महीने तक घर में ही रहा हूँ और इतना मेरे से घर में नहीं रहा जाता। पूरे टाइम घर में ही रहते रहो और बोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई थोड़ा बाहर निकलो, फ्रेश एयर लो, that will be good for the health also। एंड अभी फ़िलहाल मैं अपना फिर से बैठ गया हूँ पढ़ने, 2:45 हो रहे हैं और मैं अभी इस टाइम ये कर रहा हूँ यार, इसको इधर स्नैक्स चलते रहते हैं खाने, समझ रहे हो मतलब पढ़ते पढ़ते स्नैक्स भी चलता है हमारा। अभी मैं अपना फिर से एक लेक्चर लूँगा। मेरे को एग्जैक्टली 64 क्वेश्चन हो गए हैं मेरे और एक और क्वेश्चन बचा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 20 ओके। तो इसमें ये लिखा है ऑल ट्रक्स फ्लाई, सम स्कूटर्स फ्लाई, और इसके बिहाफ पे आपको 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। ये स्टेटमेंट है ऑल ट्रक्स फ्लाई एंड सम स्कूटर्स फ्लाई, उसके बिहाफ पे आपको 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स एंड सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इस स्टेटमेंट के लिए। तो इसमें ऑप्शंस हमारे ये 4-5 हैं। पे स्टेटमेंट के बिहाफ पे अपना वेन डायग्राम बनाया कि ऑल ट्रक्स, मतलब ये जितना भी ट्रक है ये छोटा वो है, और इसके बिहाफ पे हमें ये बताना है कि ऑल ट्रक्स फ्लाई एंड सम स्कूटर्स फ्लाई। तो सम स्कूटर और ये फ्लाई में छोटा सा सर्कल है, ये आपको 2 कंक्लूजन देता है और जो अप्रोप्रिएट है सबसे ज़्यादा वो है, इन दोनों में से कोई नहीं है कुछ भी। ऑल ट्रक्स है स्कूटर, इनमें से ट्रक स्कूटर दूर है, तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये है। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इसके बाद मैं करने बैठूंगा 1B एक्सरसाइज। अभी मैं एक लेक्चर लूँगा इसका और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि आज तो पूरे दिन पढ़ाई करना है। आज आपको भी बोरियत होगी कि बट फिर भी पूरे दिन पढ़ना है मेरे को आज, पूरे दिन। सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक लेके नीचे जाऊंगा, बाकी पूरे दिन पढ़ना है। टाइम वेस्ट करना नहीं है मेरे को, इसलिए थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, 1 बजे से लगातार पढ़ रहा हूँ। सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक, वो भी लंच का लिया था। नींद आ रही है बट नहीं कर सकते यार, 23 को पेपर है। सो मैंने आज अच्छे से, जितना मैंने डेली में नहीं करता था ना,
उतना मैंने आज कर लिया। और आज मैंने ऐसा करा है कि अपना जो मेरा था मैंने आपको दिखाया था वो किया। एंड उसके बाद मैंने 22 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे पार्ट्स लिखे एक पेपर में। उसको प्रॉपरली उसके जो नोट्स मतलब जो इजी टू रिमेंबर ट्रिक होती है ना वो करा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो 22 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट श्याम राम, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट्स एंड सो ऑन, और ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। तो इसमें ये सारे पार्ट्स हो गए हमारे। और ये उनके मतलब जो 22 पार्ट्स हैं एग्जैक्टली उसका नाम है। ये फर्स्ट पार्ट जो है वो ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड जो है वो सिटीजनशिप है, थर्ड जो है वो फंडामेंटल राइट है। ऐसे करके इतने सारे हैं। तो ये मैंने एक पेपर में नोट डाउन इसलिए करे सो दैट मैं इसको रिमेंबर कर सकूं जब भी उठूं, जब भी सोऊं, जब भी मैं लंच कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के या व्लॉग देख रहा हूँ। व्लॉग देखने के बाद अगर मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं ये पढ़ता रहूँ तो उससे क्या होगा मेरे को पूरा याद हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, रुकने का मन भी नहीं कर रहा क्योंकि ये ख़त्म करना ही चाहता हूँ। मैं अभी पूरा ख़त्म कर दूँगा तभी शांति मिलेगी। अभी मैं सेक्शंस, इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो होते हैं उनको नोट डाउन कर रहा हूँ। आईपीसी के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं पहले तो मैंने सारे लिख लिए थे, बट अब मैं जो इम्पोर्टेंट हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में आते ही हैं, जो पिछले साल भी आए थे। मैंने 2020 का एग्ज़ाम पेपर भी देखा था क्लैट का, उसको रीड आउट करूँगा। उसमें से जो अब मेरे को ये पता है कि सारे पैराग्राफ बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, एंड देन उन पैराग्राफ के बेस पे आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं। सो आई हैव टू डू दैट ऑल्सो। मैंने पिछले साल का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया है और अभी मैं उसको जितने क्वेश्चन हो पाएंगे 5 से 6 पैराग्राफ मैं करूँगा, अभी बैठ के करूँगा। और अभी 4 बज रहे हैं, मैं 1 बजे से लगातार पढ़ रहा हूँ। सिर्फ आधा घंटे का ब्रेक लिया, बट इट फील्स रियली नाइस क्योंकि मैं अपने बोर्ड्स के टाइम में भी इतना नहीं पढ़ा था, बट अच्छा लग रहा है आज पढ़ के इतना। एंड थक भी बहुत गया हूँ। एक्चुअली मैं अभी लर्न कर रहा था अपना लीगल मैक्सिम्स। इसमें बड़े अजीब तरीके के हैं यार ये। एक तो लैटिन सारे हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन मीनिंग है इनके, तो मेरे को समझ नहीं आता, बट फिर भी मैं इसका ट्राई कर रहा हूँ। अब ये है एक्टा एक्सटोर्शिया इंडिसेंट एक्ट, पता नहीं, देखो बोला तक नहीं जा रहा यार। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। रेस स्पा लिक्विटर, इसमें है द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। इसमें इसका मतलब ये होता है कि मतलब एक केस है कि एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है। अगर डॉक्टर ने अपने पेशेंट के ऑपरेशन करते टाइम कोई सिज़र उसके ऑर्गन में ही छोड़ दी है ऑपरेशन के टाइम, तो वो कोई एविडेंस नहीं मांगती, वो खुद दिख रहा है कि भाई थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। वो दिख रहा है कि उस पर सीधा सीधा केस बन रहा है नेग्लिजेंस का, तो ये रूल ऑफ एविडेंस के अंडर आता है। इतना ज़्यादा थक गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा और मैं अब रेस्ट लूँगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना वॉक करने के बाद ही पढ़ूँ, क्योंकि मैं 11 बजे से लगातार पढ़ रहा हूँ। सिर्फ 45 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने और कुछ नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और अब मैं रेस्ट लूँगा।